दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर, ये वो मैसेज है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया है। और हमारी सरजमीन पर दारंदाजी, फजाई हमले, ज़मीनी हमले नामंजूर, ये वो पैगाम है जो तालिबान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिया है। आज मुज़ाकरात का तीसरा रोज़ है और इन 3 दिनों में सिर्फ दो साइड्स के दरमियान अभी तक इल्ज़ामात की ही बारिश हो रही है। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का आज तीसरा दिन है और हर दिन के इख्तिताम पर किसी साइड से किसी किस्म का एलामिया नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ज़राए की आने वाली इतलात पर ही इन्हसार कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप दहशत गर्दों की सरपरस्ती बंद कर दें। जब तक आप उनकी सरपरस्ती बंद नहीं करेंगे हालात ठीक नहीं होंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा है कि जी आप हमारे ऊपर फ़ज़ाई हमले करते हैं, आपने हमारी चेक पोस्ट तबाह की, आप अंदर घुसकर ज़मीनी कार्रवाई करते हैं, तो ये चीज़ें भी आप बंद करें। देखें, ये दोनों जो इशू है ये इंटरकनेक्टेड हैं और ये ऐसे इश्यूज हैं जिनका हल बहुत पीछे से हमें जाना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछले दिनों मई में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और उन्होंने यही कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अड्डे हैं, तो पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। तो उस आड़ में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अभी अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान यही कहता है कि जी ये दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं जो अफगानिस्तान में है, तो जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया इसी तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तो ये जो दहशतगर्दी है ये इस वक्त कोर इशू है इंडिया का, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। लेकिन देखना ये होगा कि इस सारी वेब में सबसे ज्यादा मुतासिर कौन है। सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान 2000 से अब तक 2025 तक दहशतगर्दी का शिकार रहा है, जिसमें मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, एक पाकिस्तान का पूरा फैब्रिक ही चेंज हो गया है। आप कहीं जाएं, किसी बिल्डिंग के सामने जाएं तो आपको उधर आपको बोरियां नजर आती हैं, आपको उधर सी थ्रू गेट्स नजर आते हैं, सिक्योरिटी होती है। आपको पाकिस्तान में आज़ादाना नक्ल व हमल जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अफगानिस्तान के लोग जो है वो जो काबुल गवर्नमेंट है उनके लिए टीटीपी की सरपरस्ती से पीछे हटना शायद इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही टीटीपी है जो उनके साथ मिलकर जब पिछली हुकूमतें थी करज़ई की या अशरफ गनी की तो उनके खिलाफ ये लड़ते रहे हैं और उसके नतीजे में अब उनको अफगान गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सरपरस्ती हासिल हो गई है। बीच में आ जाती है इंडियन फंडिंग। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि ये हैवी इंडियन फंडिंग हो रही है जिसकी वजह से टीटीपी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। वो इतनी ज़्यादा तेज़ी आई कि पाकिस्तान को मजबूरन फिर अफगानिस्तान के अंदर हमले करने पड़े, काबुल पे भी और कंधार पे भी। अब हमें ये पता चल रहा है कि जी तालिबान के लिए तो वो टीटीपी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत उनको अजीज़ है, वो उनको बसाने की बात कर रहे हैं। वो उनके लिए उल्टा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से उन्होंने फंड्स भी मांगे हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि हम ये टीटीपी वालों को उधर पाल सकें। लेकिन वो तो नासूर हैं, पलते रहेंगे। उनको जब मौका मिलेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हल इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बहुत अच्छी और बहुत ही मजबूत और बहुत ही मुनासिब और मुतवाज़िन है कि काबुल गवर्नमेंट दहशतगर्दी के जो सरपरस्ती है वो बंद कर दे। लेकिन हालात जो नज़र आ रहे हैं कि अब तीसरा दिन है और इन मुज़ाकरात का कोई भी आगे हमें एंड नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस वक्त
डेड लॉक का शिकार है। तो होना ये चाहिए कि इन दो साइडों के दरमियान एक तीसरे फरीक को बिठाया जो मीडिएट करे और दोनों साइडों को इस प्रोसेस में फैसिलिटेट करे। जब तक ये फैसिलिटेशन नहीं आएगी, मेडिटेशन नहीं आएगी, तब तक ये जो मुज़ाकरात हैं वो डेड लॉक का शिकार रहेंगे। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं एक बात को वो करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहती है कि जी तालिबान और टीटीपी और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट और स्टेट ने एक वाज़ेह पोजीशन लिया कि जी हम दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जिस वक्त अब हम जिन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं काबुल में जो बैठे हुए हैं, तो वो क्या कोई अमन पसंद लोग हैं? उन लोगों का चेहरा क्या है? अगर आप तालिबान ऑफ अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो एक थोड़ी सी जो विंडो है वो इनके लिए भी खोलनी चाहिए। हमें इस प्रोग्राम में अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।